45 साल की शादीशुदा महिला एक 20 साल के युवक को अपने घर बुलाती थी और उसको बुलाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाती थी। पहले तो युवक को मजे आते हैं, लेकिन उसके बाद वो परेशान हो जाता है क्योंकि महिला घंटों के हिसाब से उसको ताकत की गोलियां खिला खिलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। और एक दिन वो युवक इन चीजों से तंग आकर ऐसी खौफनाक प्लानिंग को अंजाम देता है कि महिला को 2 टुकड़ों में बांट देता है और लाश को ठिकाने लगा देता है। 8 दिनों तक महिला की लाश की पहचान नहीं हो पाती और उसके बाद पुलिस कातिल तक पहुंचती है और जो कहानी वह बताता है कि कैसे महिला के साथ उसके अवैध संबंध शुरू हुए। पहले उसको कितना मजा आया और कैसे वो परेशान हो गया, क्यों और कैसे उसने हत्या की। पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से आखिर तक सुनेंगे तो आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर लड़के यही चीज बोलते हैं कि बताओ उसके साथ वो महिला संबंध बनाती थी, हमारे साथ बना लेती, हमारे तो मजे आ जाते। ऐसे करके लड़के डायलॉग देते हैं, लेकिन आखिर उस लड़के ने इन चीजों से तंग आकर क्यों महिला की हत्या की, जब वो सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम संगीता देवी है, आप देख रहे हैं श्रावस्ती क्राइम न्यूज। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आपसे एक एंकर या रिपोर्टर बनकर नहीं, बल्कि आपकी अपनी बनकर, अपने इस परिवार की एक सदस्य बनकर हाथ जोड़कर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आपको हमारे कैमरामैन किस्मत अली का बारकोड दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मेरा यह मोबाइल फोन जिससे मैं आप तक ये खबरें पहुंचाती हूँ, ये पूरी तरह से टूट चुका है। आज की तारीख में 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए बहुत छोटी सी रकम है। इतनी छोटी रकम कि हम चलते फिरते यूं ही खर्च कर देते हैं। 10 से 20 रुपए में आज कुछ नहीं आता, लेकिन आपका यही छोटा सा 10-20 रुपए का योगदान मेरे लिए बूंद बूंद से सागर बनने जैसा होगा। मेरा काम रुक गया है और एक नया फोन खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। हमारी इस YouTube और Facebook फैमिली में लाखों लोग हैं। अगर हर भाई बहन, हर सदस्य अपनी नेक कमाई में से सिर्फ 10 रुपए या 20 रुपए का छोटा सा सहयोग भी इस बारकोड पर कर दे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक मजबूर बहन का काम फिर से शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका दिल कभी नहीं चाहेगा कि मेरी आवाज बंद हो। प्लीज अपनी इच्छा से जितना हो सके तुरंत इस बारकोड पर सहयोग राशि भेजकर मेरी मदद करें। आपके इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है और वहीं का एक नरसेना गांव है। और उसी गांव में 15 मई की सुबह सुबह जब खेत पर लोग आते हैं तो लोगों की नजरें पड़ती हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिसकी लाश पर कपड़ा नहीं है और लाश सर कटी है, ना सर है। फौरन गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, महिला को देखती है तो महिला का सर नहीं था। चारों तरफ ढूंढा जाता है। देखकर लग रहा था कि महिला की यहीं पर हत्या की गई है, क्योंकि बहुत सारा खून वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है और लगभग 300 मीटर दूर पुलिस को महिला का कटा हुआ सर भी मिल जाता है, लेकिन जो सर था उसको भी बिगाड़ दिया गया था। पुलिस फोटो को खींचती है। पूरे गांव वालों को महिला की लाश दिखाई जाती है कि महिला की शिनाख्त हो सके, लेकिन महिला को कोई नहीं पहचानता था। वहीं महिला के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था बबली। मतलब अब नाम भी पुलिस को पता था, लेकिन यह बबली कौन है ये पुलिस को नहीं पता चल पा रहा था। अब 1 दिन, 2 दिन, लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगता। और पुलिस सिर्फ एक ही चीज देख रही थी, वो यह देख रही थी कि जो रास्ते में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, वहीं पर उन रास्ते में सीसीटीवी कैमरास को देख रही उसमें महिला आती हुई दिखती है, लेकिन अकेली आती है, जाते हुए नहीं दिखती। और जितने भी लोग कैमरे में आए थे सबसे पुलिस अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही थी। वहीं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में 2 लड़के भी आए थे और उन 2 लड़कों की बाइक की नंबर से उनकी शिनाख्त पुलिस करती है और पता करती है। और जो गांव का ही लड़का था, जिसमें एक का नाम विकास और दूसरे का नाम अमन था, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। इनसे पूछताछ की जाती है कि तुम वहां से गुजरे थे, तुम कहां जा रहे थे। पुलिस ने तुक्के में इन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद ये दोनों बताते हैं कि हम तो बस वहां से गुजर रहे थे,
हमें नहीं पता कि क्या कत्ल हुआ, कहां कत्ल हुआ, हमें नहीं पता। पुलिस को यकीन भी हो जाता है, लेकिन पुलिस एक बार इनके फोन को लेती है चेक करने के लिए। और जब पुलिस विकास का फोन चेक कर रही होती है तो उसमें विकास के साथ एक महिला के फोटो देखते हैं, और जो फोटो दिखते हैं उस फोटो में वही महिला लग रही थी जिसकी पुलिस को डेड बॉडी मिली। और जब पुलिस ढेर सारे फोटो देखती है तो एक फोटो में टैटू दिख जाता है जिस पर बबली नाम लिखा हुआ था। चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ था, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो फोटो होते हैं उसमें फिल्टर वगैरह लगे होते हैं और रियलिटी में थोड़ा चेहरा अलग होता है। पुलिस विकास से बोलती है कि तुम मना कर रहे थे, लेकिन जिस महिला की लाश मिली है उस महिला का फोटो तुम्हारे साथ है। अब जल्दी से अपने गुनाह को, जुर्म को कबूल कर लो। और विकास टूट जाता है, बोलता है कि हाँ साहब, मैंने ही हत्या की और मैंने हत्या बड़ी प्लानिंग से की थी, लेकिन मैं खुद अपनी गलती की वजह से पकड़ा गया। अब ये विकास पूरी शुरुआत से कहानी बताता है। ये बताता है कि दिल्ली का जो मैक्स हॉस्पिटल है वहां पर रहकर सफाई का कामकाज करता था। दिल्ली में ही ये रहता था और इसका एक दोस्त है, उसके साथ ही वहां पर रहता था। वहीं जो दोस्त है उसकी यह पत्नी थी बबली, जिसकी इसने हत्या की है। उसका नाम बबली था, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। वो भी दिल्ली में रहती थी और जब वो अपने दोस्त के साथ रहता था तो दोस्त के घर पर आता था, जाता था, और उसी बीच बबली उसको लाइन वगैरह देती है। बबली उससे बातचीत करती है और अपने झांसे में फंसा लेती है। बबली उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है। शुरुआत में उसको मजा आता है। जब उसका पति नाइट की ड्यूटी पर होता था तो बबली उसे घर पर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी, और जब भी उसको गांव आना होता था, क्योंकि जो बबली है वह इसी गांव नरसेना गांव की रहने वाली है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं है क्योंकि वो बाहर नहीं घूमती, दिल्ली में रहती है, इसलिए कोई उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था। तो वो गांव में जब भी ट्रेन से आती थी तो हम लोग साथ में आते थे, जाते थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। अब हम लोग गांव में आ चुके थे और बबली भी अपने गांव में घर पर रहती थी, लेकिन अब ये मुझसे बोलती थी कि मैं इसके घर पर आऊं, दिन रात इसके साथ रहूं, और जब मैं इससे संबंध नहीं बना पाता था तो मैं ये ताकत की गोलियां खिलाती थी। गोलियां खिलाने के बाद यह मेरे साथ संबंध बनाती थी, तो कुल मिलाकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था। पूरे दिन मुझे संबंध बनाना है। इसकी हवस मुझसे पूरी नहीं हो पा रही थी और यह मुझसे यह बोल रही थी कि तुम मुझे किसी भी हाल में मत छोड़ना, लेकिन मेरा मन इससे भर चुका था। यह मुझे बुरी लगने लगी थी और मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन यह बोलती थी कि ये थाने चली जाएगी, अपने पति को बता देगी, गांव में बदनामी होगी, ऐसे कर यह ब्लैकमेल करती थी। और यह बात मैं अपने दोस्त अमन को बताता हूँ। अमन बताता है कि एक ही रास्ता है कि बबली को रास्ते से हटा दिया जाए, और मैं उसकी बात को मान लेता हूं और हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत हम जो खेत था उस खेत में बैठकर शराब पीते हैं, और जब शराब पी लेते हैं तो फिर मैं बबली को फोन करता हूं। बबली को शाम के टाइम जब अंधेरा होने वाला था तभी खेतों पर बुलाता हूं और बबली खेत पर आ जाती है। मैं बबली को भी शराब पिलाता हूं। जब बबली नशे में धुत हो जाती है तो मैं बलकटी लेकर आया था, जो हंसिया टाइप का होता है वह लाया था, और उसके बाद जब बबली नशे में होती है तो उसकी गर्दन को काट डालता हूँ। गर्दन काटकर अलग कर देता हूँ, क्योंकि मैं बबली से बड़ा परेशान हो चुका था। पूरा बदला मैं बबली से ले लेता हूँ और बबली की लाश को वहीं पर फेंक कर फरार हो जाता हूँ। मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाती क्योंकि मैंने हत्या बड़ी प्लानिंग से की थी, लेकिन मेरे ही फोन में मेरा बबली का फोटो निकल आया। उसकी वजह से साहब आपने पकड़ लिया। और पुलिस ने जब यह खुलासा किया, वहीं अमन और विकास दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया। और इस घटना के बाद, खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि शादीशुदा महिला एक जवान लड़के के प्यार में ऐसी पागल हो गई थी। इस घटना पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। लास्ट में कमेंट में अपनी जरूर राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। श्रावस्ती क्राइम न्यूज को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो श्रावस्ती क्राइम न्यूज को फॉलो करना ना भूले।